मैं कहता हूं पंडोखर सरकार में यदि अगर दम है तो ये मुझे स्वतः प्राप्त हो, मैं 70% पंडोखर सरकार को दूंगा। नहीं तो ऐसी दरबार बंद कर दे, ऐसी फरेबी ढोंगी दरबार बंद कर दे। और त्रिकालदर्शी नहीं, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। जो भी भक्त वहां जा रहे हैं वो सावधान हो जाएं, नहीं तो आने वाला भविष्य उनका और उनके आने वाले सदी का बहुत ही बुरा होगा। मैं सभी लोगों से, पूरे देश विदेश सभी लोग से आग्रह करता हूं, जितने लोग वहां आते हैं मेरी वीडियो को देखें और मेरी भावनाओं को समझें। और किसी को अगर गलत फहमी लग रही हो तो आके मुझसे मिलें और मैं साक्ष्य उन्हें दूंगा। जय माता की, जय गुरुवर की। हमारे सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अर्थात हर व्यक्ति, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन 4 पुरुषार्थों का पालन करते हुए जीवन यापन करे। हर मनुष्य का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन प्रारंभ धर्म से करना पड़ेगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे वेद शास्त्र पुराण आदि में धर्म को मुख्य कर्म बताया गया है कि अगर व्यक्ति धार्मिक होगा तभी वह अपना भी कल्याण कर सकेगा और समाज का भी कल्याण कर सकेगा। धर्म का अर्थ है व्यक्ति का नैतिक होना, परोपकारी होना, परहितकारी होना, सत्यवादी होना। अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो अन्य कोई भी क्रियाकलाप करे, कहीं ना कहीं उसमें अपनी भी हानि करेगा और समाज की भी हानि करेगा। एक साधारण मनुष्य के लिए भी यह नियम बताए गए हैं, लेकिन कोई धर्म प्रमुख है, यदि कोई धर्म गुरु है, उसके लिए यह अनिवार्य नियम बताया गया है कि पहले स्वयं उसको धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर वह धर्म का पालन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं समाज का शोषण करेगा धर्म के नाम पर, और यही आज समाज में हो रहा है। यही कारण है कि धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा समाज के ऐसे साधु संत का वेश धारण किए हुए लोगों के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाई जाती है। अन्य कोई कारण नहीं, ईर्ष्या द्वेष की कोई बात नहीं, न कोई अहंकार की बात केवल इतनी है कि अगर किसी ने धर्म का ठेका लिया है, अगर कोई धर्म के मंच पर बैठा है तो वह धर्म का स्वयं पहले पालन करे। अगर वह स्वयं धर्म का पालन नहीं करेगा तो निश्चित है कि वह अधर्म का पालन करेगा, और अगर धर्म गुरु अधर्मी होगा तो समाज का पतन होकर के रहेगा, जो कि आज हो रहा है। यह सभी के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन अधिकांशतः धर्म का चोला पहने व्यक्ति आज समाज का शोषण कर रहे हैं। यह सत्य है, यह खुली निगाहों से देखा जा सकता है। अनेक लोगों का नाम ले लेकर के गुरुदेव जी महाराज के द्वारा उन्हें चेताया जाता है समय समय पर, जिसमें कि एक पंडोखर सरकार नाम के गुरु शरण शर्मा भी हैं, जिन्हें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने अपने आप को बिना देखे हुए, अपनी गतिविधियों, अपनी कार्य प्रणालियों पर विचार किए बिना उलूल जुलूल बातें करना प्रारंभ कर दी। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बताया गया कि तुम्हारे धाम में लोगों को लूटा जाता है, ठगा जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है, हर बात पर पैसे लिए जाते हैं। और यह केवल कहने की बात नहीं, समाज के लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के पास आते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार वहां पर गए थे लेकिन उन्हें कोई लाभ ना हुआ। और यह बात लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के यूट्यूब चैनल BMKS के माध्यम से और अन्य सोशल साइट के माध्यम से भी यह बात लगातार बताई जा रही है समाज के बीच कि पंडोखर धाम और पंडोखर धाम जैसे कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को लूटा जाता है, ठगा जाता है, लाभ दिलाने के नाम पर पर्चा बनाया जाता है, हर छोटी छोटी बातों का वहां पैसा लिया जाता है, और केवल पैसे के लिए ही ऐसे स्थान लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। यह बात केवल कहने की नहीं है, बहुत दिनों से यह बात कही जा रही है। आज आपके सामने एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे कई प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। यह बात यहाँ पर हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी आवाज उठाई जाती है ताकि समाज का शोषण होना बंद हो। आज आपके सामने वीर सिंह कौशाम्बी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के वीर सिंह परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के पास आए। उन्होंने अपनी बात रखी, व्यथा रखी और बताया कि किस प्रकार मेरी ही तरह
वहाँ पर सभी लोगों का शोषण होता है। उनका वीडियो आपके समक्ष है, संवाद जारी रहेगा, लेकिन पहले वीडियो को देखा और समझा जाए। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह उर्फ वीर प्रताप सिंह, ग्राम टिकरी नागी, थाना पश्चिम सहीरा, पोस्ट बैरमपुर, जनपद मंझनपुर, कौशाम्बी का मूल निवासी हूँ। मैं इलाहाबाद भी रहता हूँ, प्रयागराज की धरती में भी रहता हूँ। वहाँ भी मेरा घर है जो मैं अपनी बहन को दे के रखा हूँ और वो बहन को ही दे दिया हूँ, पीएसी कमांडर गेट के ठीक सामने। और उसी दौरान इलाहाबाद में मेरे एक मित्र हैं जो माननीय शिवचंद वर्मा जी हैं, जो राजापुर में रहते हैं। वो पंडोखर सरकार अपना जाते हैं और इसके बाद मैंने भी अपनी चीज़ें बताई कि मेरे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और गड़े धन को लेके। तो उन्होंने कहा वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जो बताते हैं वो गलत नहीं होता। फिर मैंने 2021 में वहाँ गया। टाइम वहाँ जाने का समय 9/2/2021 को गया। 7200 रुपये की पहली पर्ची कटाई स्पेशल वीवीआईपी मिलने के लिए। पर्ची कटवाने के बाद 2 घंटा लाइन में लगा था। बड़े धक्के मुक्के के साथ गुरुवार के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो उन्होंने पूछने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं इस कार्य के लिए आया हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत गलत किया मेरे साथ, जो मुझे स्पष्ट नहीं किया। मैं वहाँ गया था कि भाई गड़ा धन मिलेगा तो मुझे कहाँ से मिलेगा, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको स्वतः प्राप्त होगा। स्वतः कहाँ से प्राप्त होगा? मैं गया था अपने बाग के लिए कि मेरी नागी बाबा के मंदिर की बाग में है या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैंने ये सोच के चला आया कि चलो गुरुवर ने कहा मुझे प्राप्त होगा। लेकिन उसमें उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि अगर आपको तब मिलेगा जब आप ये संकल्प करें कि आप आधा पंडोखर सरकार में दान देंगे। मैंने कहा मैं आधा नहीं, मैं 60% दान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि 2021 10 अक्टूबर और वह 2022 10 अक्टूबर तक आपको स्वयं प्राप्त होगा। 2022 10 अक्टूबर पूर्ण हो चुका, अतः मुझे कुछ नहीं मिला, जो कि मैं बीच में गया भी था। मेरी बहन की शादी 2021 23 फरवरी को बन रही थी। मैंने इनके पास गया कि गुरुवर कैसे भी करके कर दें और अपनी कृपा दें कि कार्य पूर्ण हो, और आप जैसा कहेंगे मैं हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे बताने के बाद गुरुवर ने पर्चा जरा दिखाइए भैया। उन्होंने पर्चे में पहले मुझसे पूछा कि आप अपनी समस्या बताइए। मैंने अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद ये यहाँ पे देखिए, ये लिख के दे दिए कि आपकी बहन की शादी 23 फरवरी 2022 को अगर आप धन का कर्जा लेकर शादी करें, नहीं तो शादी आपकी बहन की टूट जाएगी, नहीं तो आपकी बहन की शादी टूट जाएगी। जो कि ऐसा कुछ नहीं। 2022 11 फरवरी को मैंने सुधा वाटिका इलाहाबाद से अपनी बहन की गोद भराई की। इंगेजमेंट पूरे शानो शौकत के साथ किया। 9 फरवरी 2023 को मैं अपनी बहन की शादी सुधा गेस्ट हाउस से कर रहा हूं। और वहाँ पूरा ढोकलाबाजी सब कुछ है। ना गुरुवर में कोई सच्चाई है ना कुछ। मैं ऐसे पाखंडी गुरु को गुरु मानता ही नहीं हूँ। जो अपने शिष्य की दर्द को ना समझे वो गुरु किस बात का? भाई अगर अपने शिष्य के कोई अगर किसी को गुरु मानता है तो गुरु क्यों मानेगा? जब गुरु जैसे आपकी योग्यता है। मुझे ऐसी कोई योग्यता नहीं दिख रही। अब शुरू में तो कुछ लगा, लेकिन अब तो मैं पूर्ण विश्वास हो गया कि उसमें मुझे 1% नहीं लगता कि कोई गुरुवक्त है। ऐसी उसमें कुछ नहीं है। और जो भी भक्त वहाँ जा रहे हैं वो सावधान हो जाएं, नहीं तो आने वाला भविष्य उनका और उनके आने वाले सदी का बहुत ही बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि जिस तरीके से मेरे हाल हुए कि न मैं कुत्ता घर का ना घाट का बचा। और उनसे अगर उनसे मिलना हो तो उनके लिए पहले 11,000 की पर्ची कटाओ, वो भी अपनी बात को भी ना रख पाओ। ऐसे गुरु होते हैं? आप बताइए भाई कि ऐसे कोई गुरु होते हैं? गुरु का मतलब होता है कि अपने शिष्य की समस्या सुने और उसे देखे और उसका निराकरण करें। ऐसा उनमें कुछ नहीं। उनके लिए सिर्फ पैसा है। 1 लाख दो स्पेशल मिलो, 10 लाख दो सिर पे चढ़ के मिलो। उनके पास सिर्फ ये है, सिर्फ पैसा लूटना।
पंडोखर सरकार श्री बजरंगबली महाराज के यदि अगर दर्शन भी करने हैं तो वहाँ पे उनके लिए भी पंडा बैठा हुआ है। 51 रुपया चढ़ाइए, 21 रुपया चढ़ाइए, 101 चढ़ाइए, तब इनके अच्छे दर्शन होंगे। गुरु जी के चरण अगर स्पर्श करने हैं, मिलने हैं, तब भी पहले हाथ में दक्षिणा निकालो। 100, 200, 400, 500, 1000 जो जिसके पास है, लेकिन 100 से कम ना हो, तब गुरुवर के दर्शन हो। उसके बाद रक्षा सूत पहनाना है, तब भी क्या बोलते हैं, हाथ में पैसा हो। यानी हर जगह पैसा। बाथरूम जाना तो साला बाथरूम इतना गंदा कि जिसका कोई सीमा नहीं। उसके लिए भी 10 रुपया पहले बाथरूम के लिए दो, फिर 10 रुपया नहाने के लिए दो, साफ सफाई कुछ नहीं। हर जगह सिर्फ पैसा गुरुवर, हर जगह पैसा। और कहेंगे भंडारा, जैसे मैं तो नहीं दिया, लेकिन जो भक्तगण देते हैं कि भंडारा कराना है, आप पैसा क्यों लेते हैं? आप कहते हैं माँ अन्नपूर्णा में एक दिन का भंडारा 51,000 का होगा। अरे 51,000 का हो, 1 लाख का हो, आप आदेश करिए कि भंडारा आप करेंगे, सामग्री आप लाएं। आप पैसा किस बात का उनका जमा कराते हैं? हर जगह से सिर्फ आपको पैसा चाहिए, ना कि कुछ नहीं। मैं सभी लोगों से, पूरे देश विदेश सभी लोग से आग्रह करता हूं, जितने लोग वहां आते हैं, मेरी वीडियो को देखें और मेरी भावनाओं को समझें। और किसी को अगर गलतफहमी लग रही हो तो आके मुझसे मिलें और मैं साक्ष्य उन्हें दूंगा। जो गुरुवर ने लिख के दिया है उसका लिखित साक्ष्य, प्रत्यक्ष ये साक्ष्य है। ये आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 को आपको खुद स्वतः गड़ा धन प्राप्त होगा, जिसके लिए गुरुवर ने कहा है कि इसका आधा आपको देना हो। मैं कहता हूं पंडोखर सरकार में यदि अगर दम है तो ये मुझे स्वतः प्राप्त हो। मैं 70% पंडोखर सरकार को दूंगा, नहीं तो ऐसी दरबार बंद कर दे, ऐसी फरेबी ढोंगी दरबार बंद कर दे। और त्रिकालदर्शी नहीं, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। और ये वहां अमावस्या की रसीदें, ये अमावस्या करने का पर्व है जिसका 1100 रुपये वहाँ बताया जाता है कि 1100 रुपये अगर आपकी 7200 की पर्ची है या 5000 की पर्ची, तो आपको 1100 रुपये की हर अमावस्या आके और वहाँ पे पर्ची कटानी होगी, गुरु जी के दर्शन करने होंगे। मैंने ये पूरा चीज़ वहाँ पे दर्शन किया, वहाँ पे पर्ची कटवाई। ये है, ये दूसरी पर्ची है, ये तीसरी अमावस्या की पर्ची है, और ये चौथी अमावस्या की पर्ची है, और ये 5वीं अमावस्या की पर्ची है। जहाँ भी लगे उनको कि नहीं ये उन्होंने अमावस्या नहीं की है इसलिए उनके कार्य नहीं हुए, तो उसको भी वो देख लें। ढोंगी और पाखंडी बाबा देख लें। ये जैसे वहाँ मैं शुरू से बता रहा हूँ, वहाँ पे जाने का जो आपको खर्च वहाँ देना होगा उसका विवरण आपको बताता हूँ। अगर आपको गुरुवर से अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसके पास 2100, 1100 या 5100 या 2100 रुपये की पर्ची कटाने की क्षमता है, तो वो पहले गुरुवर का 1 हफ्ते पर्ची कटाने के बाद 1 हफ्ता वेट करेगा। और वेट करने में उसे सुविधा क्या मिलेगी आप उसे जानिए। पहली सुविधा तो अगर उसे ठंडी का टाइम है, भाई गर्मी का टाइम है, तो आदमी कहीं भी लेट सकता है, कहीं भी रह सकता है, एक अंगोछा बिछा के भी पड़ा रह सकता है। लेकिन अगर ठंडी का सीजन है तो वहाँ पे जो फॉर्म के जो गद्दे होते हैं उनके लिए पहले आप 100-200 जमा करिए, उसका किराया 50 रुपये उसका किराया लेते हैं। और अगर हॉल के अंदर सोना है तो पहली बात तो वहाँ जगह नहीं बचती और हॉल के लिए 100 रुपये देना पड़ता है। कि आपको अगर वहाँ सबसे बड़ी चीज़ें कमियाँ हैं कि वहाँ बाथरूम, अगर आपको बाथरूम जाना है तो कुल चार बाथरूम बने हुए हैं और चारों बाथरूम इतने गंदे हैं। कुल 4 बाथरूम हैं और 4 बाथरूम में पूरी पब्लिक आती है। कुछ लोग बाहर जाती, कुछ भीतर जाती, कुछ खेत जाते हैं, कुछ कहाँ कैसे करके एडजस्ट करते हैं। लेकिन इतना गंदा बाथरूम है कि मन, पूरी आत्मा बेकार हो जाती है। लगता है मन की कितनी गंदगी में आके बैठे हैं। नहाना ऐसे जगह, वहाँ वहीं पे कंबाइंड में एक छोटा सा नहाने के लिए है, वहाँ अगर आपको नहाना है तो वहाँ इतना गंदा है कि आप पूछिए नहीं। बताते हैं कि मंदिर के बगल में बनेगा, अरे पहले आपको इसे बनाना चाहिए। आप अपनी सुविधा सुल्के के लिए तो नहीं सोचते, आप अपने रहन रख रखाव के लिए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, उसके लिए आप बराबर करते हैं। अगर भक्तगण पब्लिक वहाँ आती तो उसके लिए भी होना चाहिए। जब गुरु जी की सभा लगती है
और ये होता है कि अपनी अर्जी में साइन करवा ली जाए, जो अमावस्या हम पूरी करते हैं, और गुरु जी के चरण वंदना को स्पर्श कर लिया जाए, तो उसके लिए भी आप पहले अलाउंस होता है कि पहले हाथ में 100 रुपये रखें। वो हाँ, पैसे का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये कहा जाता है कि आप पैसा अपने अपने हाथों में गुरुवर्त मिलने के पश्चात दान ले लें। उसके बाद जो जिसके पास होता है 100, 200, 400, 1000 जो भी होता है वो लेता है, तब गुरुवर के पास जाता है, तब उनके चरण मिलते हैं। ये कहाँ का नियम है? अगर उसकी श्रद्धा होगी, उसका भाव होगा, तो वो खुद देगा, खुद समर्पित करेगा। हर जगह में दान पेट का, यहाँ इतना दान डालो, वहाँ उतना दान डालो। रक्षा सूत बंधाना है तो रक्षा सूत बंधाने के लिए भी आप पहले हाथ में पैसा लो, फिर रक्षा सूत बंधाओ। रक्षा सूत बंधाने के बाद वो एक जहाँ पे इनका वो पंडाल है, उसके पीछे जो इनका भूतों का जो प्रेत ग्रह क्या बमुल का जो पेड़ है, वहाँ भी जाओ तो वहाँ भी 2 लोग बैठे हैं, वहाँ भी पैसा दो। यानी मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे अगर जिसके पास पैसा है वही वहाँ का तमाशा देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। ये वहाँ की सच्चाई है। और टाइम ऐसा बता देंगे 3 साल में पूरा होगा, 4 साल में पूरा होगा। अरे वो अपना खुद का भविष्य मुझे पहले बताएं कि उनका भविष्य क्या है, फिर वो दूसरों का भविष्य बताएंगे। हम तो बेवकूफ़ी में पड़ गए तो उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना कोई भी निर्णय ले, वहाँ जाने के पहले अच्छे तरीके से सोचें और समझें और परखें, तब वहाँ जाएं। जैसा कि पंडोखर सरकार कहते हैं कि मेरे यहाँ से लिखा गया पर्चा में जो भी लिखा है उसे आप लैमिनेशन कराइए। जैसे मेरा एक पर्चा ये है और उसमें गुरुजी ने लिखा है मेरी जो भी समस्याएं, उसमें लिखा है कि आपको 10 अक्टूबर 2021 व 2022 तक आपकी पूर्ण हो जाएगी और आप लैमिनेशन करवा के रखिएगा, और अगर ना पूर्ण हो तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। गद्दी में तुम कभी कहते हैं कि अगर पूर्ण नहीं होगी तो मैं इसको बैठाल दूंगा, उसको बैठाल दूंगा, या कोई अगर विरोध करता है तो कहते हैं कि मैं उसको बैठाल दूंगा। मैं कहता हूं कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ और ये लैमिनेशन आप उनके सामने है, वो किसको बैठालना पसंद करेंगे गुरुजी मुझे बताएं, या समाज को बताएं कि वो किससे बैठालेंगे अपनी जगह में। और ऐसा पाखंड और लोगों के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं क्षणिक पैसों के लिए, वो करना बंद कर दें। आज अगर हमारे साथ शोषण हो रहा तो कल के उनके साथ भी हो सकता है, और ऐसी कमाई कभी टिकेगी नहीं किसी के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सभी भक्तों को कहता हूं कि सावधान हो जाएं, अभी भी समय बाकी है। आपने देखा, यह केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं है, यह समाज के कई लोगों की व्यथा है। यह समाज की आवाज़ है कि किस प्रकार धर्म के नाम पर समाज को लूटा जाता है। यह वीर सिंह, ये हमारे यहाँ पहली बार आए थे, ना ये हमें जानते हैं, इसके पूर्व न हम इन्हें जानते हैं, और समाज का कोई भी व्यक्ति इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहे, जाकर के जानकारी लेना चाहे, उनका नाम पता सब उन्हें बताया है और जानकारी हम दे देंगे। और जाकर के समाज उनसे मिले, ऐसे कई लोगों से मिले कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। अब विचार करने की बात है कि अगर एक धर्म स्थान पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो सही हो रही हैं कि गलत हो रही हैं, यह विचार समाज को करना पड़ेगा। आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। शंकराचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, बड़े बड़े परिषद बने हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं धर्म के नाम पर, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, किसी को मतलब नहीं है। सब अपना काम साध रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ। कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, धर्म की रक्षा के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। देश के ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? ऐसे लोग, कोई जिनका सुनने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों की आवाज़ मुखरता पूर्वक यहाँ से उठाई जाएगी और लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। पंडोखर सरकार, लो हो गया तुम्हारा पर्दाफाश। बड़ी ऊंची ऊंची बातें मंच पर बैठ करके करते हो कि ये शक्तिपुत्र जी महाराज सच्चिदानंद नहीं है, त्रिकालज्ञ नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के बारे में कुछ भी जान समझ सको।
तुम्हारे जैसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? बताया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ प्रवेश करने पर पैसा लगता है, तुम्हारे यहाँ बैठने पर पैसा लगता है, तुम्हारे यहाँ सोने का पैसा लगता है, तुम्हारे यहाँ कलावा बांधने का पैसा लगता है, तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलने का, तुमको देखने का, तुम्हारे पैर छूने का पैसा लगता है। क्या है ये? समाज को बताओ कि तुम पैसा लूटने के लिए, पैसा कमाने के लिए बैठे हो। इस तरह की वीडियो देख करके समाज जानेगा कि तुम कोई धर्मगुरु, कोई समाज को लाभ देने वाले व्यक्ति नहीं हो, बल्कि उसके स्थान पर तुम झूठ बोलने वाले, पाप करने वाले, पापाचार करने वाले व्यक्ति हो। अपने वीडियो में तुमने कहा था कि अगर मुझे कोई झूठा साबित कर दे, कई बार तुमने वीडियो में कहा, प्रमाण प्रस्तुत है तुम्हारे वीडियोज में, कि मैं जो पर्चा बनाता हूं लोग उसे लेमिनेट करा के रख लें और कोई भी गलत साबित कर देगा मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। तो मैं आज यहां से तुम्हें कह रहा हूं कि आज मैंने प्रमाण दिया है, भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और ऐसे कई प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे कि तुम समाज का शोषण करते हो, तुम लूटते हो, तुम्हें कोई क्षमता, कोई पात्रता नहीं है। हनुमान जी के नाम पर तुम समाज का शोषण करते हो, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। धरती पर बोझ हो तुम। वो हनुमान जी जिनका पूरा जीवन, जिनका पूरा दर्शन सेवा और भक्ति के लिए जाना जाता है, जिनकी पूजा करके न जाने कितने लोग उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनके नाम पर तुम समाज को लूट रहे हो, समाज को ठग रहे हो। ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके यहाँ भोजन करने का जुगाड़ नहीं है, जिनके यहाँ भोजन करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे व्यक्ति कर्जा ले लेकर के तुम्हारे पास आसरा लेकर के जाते हैं। तुम्हारा वीडियो देख करके जो तुम छल कपट का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डालते हो, टीवी पर डालते हो, उसे देख देख करके लोग जाते हैं कि हमें लाभ मिलेगा। 7-7 हज़ार की, 21-21 हज़ार की, 51-51 हज़ार की पर्चियां बनाई जाती हैं तुम्हारे यहाँ, और ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, केवल उनके साथ छल होता है। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। वही पैसा अगर अपने परिवार के लिए, घर के लिए लगाते तो कहीं ना कहीं उनका कल्याण होता। और इस पाप के भागीदार तुम हो कि समाज का आशोषण तुम कर रहे हो, समाज को परेशान कर रहे हो। तुम कहते थे कि कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, तो मैं आज तुम्हें कह रहा हूं कि आज तुम गलत साबित हुए हो। तुम्हारा यह पर्चा गलत है, तुम्हारी यह व्यवस्था गलत है, और ऐसे कई प्रमाण समाज के बीच हैं। तो अगर तुम अपनी बात पर कायम हो, जैसा गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम अपने माँ के स्तन का तुमने पान किया है, तुम जिसे अपना पिता कहते हो, तुम अगर असल में उसी की औलाद हो तो तुम अपनी गद्दी छोड़ दोगे। और अगर तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहे तो मान लिया जाएगा कि तुम वर्ण संकरी हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, पापी हो। अब देखते हैं कि तुम अपनी बात पर कायम रहते हो या नहीं रहते हो। इतना प्रमाण पाने के बाद भी अगर तुम उसी गद्दी पर बैठते हो तो तुम में और कुत्ते की पूंछ में कोई और अंतर नहीं रह जाएगा। जय माता की, जय गुरुवर की।